मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना। सब जानते हैं कि उनकी सनक के कारण पाकिस्तान बना, लेकिन उनके जिद्दीपन और सनक के अलावा उनके जीवन का एक और पहलू भी है, और वह है उनकी नाकाम प्रेम कहानी। उन्होंने एक पारसी लड़की से शादी की थी। शादी से पहले रति इस्लाम धर्म कबूल कर मरियम बन गई थी। बात 1916 की है। उस वक्त 40 साल के जिन्ना मुंबई के एक जाने माने वकील थे और कारोबारियों में काफी लोकप्रिय थे। उन्हीं कारोबारियों में से एक थे पारसी कारोबारी दिनशाह मानिक शाह पेटिट। वह जिन्ना के क्लाइंट थे। उनकी शादी जेआरडी टाटा की बहन साइला से हुई थी। इन्हीं की बेटी थी रतनबाई। रतनबाई को ही रति नाम से पुकारा जाता था। 16 साल की रति बॉम्बे के सबसे धनी व्यक्ति की इकलौती बेटी थी, आप ये कह सकते हैं। जिन्ना की उम्र रति के पिता से 3 साल ही कम थी। 1916 में जिन्ना ने अपनी गर्मियों की छुट्टी दार्जिलिंग के पेटिट समर निवास में बिताई। वह वहां 2 महीने तक रहे। यहीं पर रति और जिन्ना के बीच प्यार की शुरुआत हुई। छुट्टियों से लौटने के बाद जिन्ना ने रति के पिता मानिक शाह से रति के साथ शादी का प्रस्ताव रखा, इजाजत मांगी। इससे रति के पिता नाराज हो गए और उन्होंने जिन्ना को अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद भी जिन्ना और रति का मिलना जारी रहा। दोनों नहीं माने और फिर बाद में तंग आकर रति के पिता ने नाबालिग होने की शर्त पर कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर लिया कि जिन्ना रति से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते। जिन्ना खामोश बैठ गए, लेकिन 20 फरवरी 1918 को रति 18 साल की हो गई और 18 अप्रैल को यानी कि 20 फरवरी को वो 18 साल की हुई और उसके कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीने बाद, बल्कि आप कहेंगे 3 माह बाद ही रति ने जिन्ना के साथ मस्जिद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और दोनों ने निकाह कर लिया। रति के पारसी धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने पर पूरे देश में काफी हंगामा हुआ। शादी के बाद जिन्ना ने शाम को शतरंज खेलना बंद कर दिया। वह काम के बाद सीधा घर आने लगे और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने लगे। एक वक्त पर देश में ये कहा जाने लगा था, चर्चा होने लगी थी, दोनों के प्रेम की मिसाल दी जाने लगी थी। कहने जाने लगा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। 14 अगस्त 1919 की रात को जिन्ना और रति की बेटी दीना का जन्म हो गया। आप गौर करें, 28 साल बाद इसी तारीख को पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना पूरी तरीके से राजनीति में रम गए, लेकिन कहा जाता है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। 1921 में दिक्कत शुरू हो गई। इसी साल जनवरी में नागपुर में ऑल इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सत्र का आयोजन किया, जिसमें जिन्ना को नहीं बुलाया गया। यह वह दौर शुरू हो गया था जब जिन्ना को न तो हिंदू पसंद करते थे और ना ही मुसलमान पसंद करते थे। इससे जिन्ना हताश और निराश हो गए। इसका सीधा असर जिन्ना की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। दोनों में मतभेद बढ़ने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि रति जिन्ना को छोड़कर ताज होटल चली गई। कहा जाता है कि रति सामाजिक सरोकार रखना चाहती थी, वह लोगों से मिलना जुलना चाहती थी, लेकिन जिन्ना ने खुद तक सीमित कर लिया था। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। लेकिन वक्त बदल गया। जिन्ना एक बार फिर अपने राजनीतिक जीवन में बिजी होते चले गए, लेकिन रति की सेहत बिगड़ती चली गई। 1928 में रति अपने इलाज के लिए मां के साथ पेरिस गई। पेरिस में रति और जिन्ना मिले, लेकिन रति इलाज के बाद बॉम्बे आई तो, लेकिन रहने के लिए घर नहीं गई, ताज होटल ही चली गई। वो फिर से ताज होटल में ही रही। जिन्ना कभी कभी रति से मिलने ताज में ही जाया करते थे। बात 1929 की है। 18 फरवरी 1929 में रति की तबीयत खराब हो गई। वह कोमा में चली गई। उस वक्त जिन्ना दिल्ली में थे। रति की तबीयत इतनी बिगड़ी कि 2 दिन बाद 20 फरवरी को
रति की मौत हो गई। इसी दिन उनका 29वां जन्मदिन था, यानी कि जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिन्ना 22 फरवरी, 2 दिन बाद, पत्नी की मौत के 2 दिन बाद, यानी जिन्ना 22 फरवरी की सुबह बॉम्बे पहुंचे दिल्ली से। जिन्ना के सचिव रहे मोहम्मद करीम छागला ने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है रोजेज इन दिसंबर। इसमें वह लिखते हैं कि रति के शव को जब कब्र में दफनाने के लिए रखा गया तो जिन्ना से शव पर पहली मिट्टी डालने को कहा गया। कब्र पर मिट्टी डालते ही वो जोर जोर से रोने लगे। जिन्ना रति की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। उनका कहना था कि वो अपना रिश्ता निभाने में असफल रहे हैं, वो इससे कभी उबर नहीं पाए। जिंदगी केवल प्यार से नहीं चलती।